वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको इंटरनेट पे जो मॉडल पेपर जारी हुआ है ना, इसका सेट 3, ये आपका सेट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुका है, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपका सेट 3 जो है संस्कृत का है और आपको ये सारे प्रश्नों को 100% करेक्ट आंसर की बताएगा। रिवीजन में ही डिवीजन है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अच्छा डिवीजन आए तो आप सब क्वेश्चनों को याद कर लें, एक बार देख लें और आप बनाइए। कितने आपके सही होते कमेंट सेशन में बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आपसे क्वेश्चंस का रिप्लाई चाहते हैं, कितने सही कर पाते हैं आप लोग, ठीक है ना। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो यहाँ पे आपका ये होगा दर्शन शास्त्र, ठीक है। दूसरा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ए बिल्कुल सही है। जिनके भी कमेंट में ए ऑप्शन है मुंडको उपनिषद, ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर है किसकी गुफा में आत्मा निहित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो यहाँ सी होगा जीवों के शरीर की गुफा में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव, तो 4 में आपका डी होगा शरद ऋतु में। 5 है सिखों के 10वें गुरु गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे आपका ए होगा पटना, ठीक है। 6 नंबर है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल नदी कौन है। ये बहुत ईजी है, सोन नदी पुल, ठीक है ना। यही होगा ना, सॉरी ये नहीं होगा, गंगा, ठीक है। 7 नंबर है मुद्रा राक्षस ग्रंथ किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुद्रा राक्षस, तो 7 में आपका सी ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र है। 8 है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वत परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो 8 में आपका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा राजशेखर, तो डी वाले सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शिव उपासक की संधि क्या होगा। इसका संधि बताना है हमें, तो शिव उपासक, ठीक है, ये हो जाएगा। 10 है महानगर में कौन सा समास है। तो 10 में जिनके भी बी ऑप्शन है कर्मधारय, उनका सही है। 11 आपका सवाल है कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ए होगा प्र। 12 है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। 12, तो यहाँ पे आपका बी होगा आ प्लस ए, ठीक है। 12 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिना विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा तृतीया। 14 है धारे तुरमना सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है। तो 14 में आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर सी होगा दिनेश्वर सूर्य से सस्ता, है ना, 14 का सी हो जाएगा। 15 है कि मुन्नी शब्द की तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो 15 में आपका डी होगा मुनिभ। 16 है पीबती किस धातु का रूप है। पीबती, तो 16 में आपका ए होगा पाका, ठीक है। सेट 3 चल रहा है, सभी लोग दबा के लाइक करेंगे। 17 है कि साधव किस विभक्ति का रूप है। साधव, तो 17 में सी होगा सप्तमी। 18 है कि अंश धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। 18 में पूछ रहा है ना, तो यहाँ डी होगा असती। 19 है वनिता में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। तो यहाँ पे टाप हो जाएगा, 19 का ए बिल्कुल सही है। 20 आपका है कि हन प्लस कतवा में कौन सा पद बनेगा। तो 20 का आपका बिल्कुल भी होगा हतवा। 21 है मूल प्लस ठक से कौन पद बनेगा। तो 21 में आपका ए होगा मौलिक। 22 है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो 22 में हमारा सी सही है, तापानी। 23 आपका सवाल है कि पीतम इस पद की कृति प्रत्यय क्या होगा। तो 23 में आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमारा डी सही है। 24 किस शब्द में दा प्रत्यय होता है। तो 24 में हमारा सी हो जाएगा एकदा। 25 है धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धर्मांतरम, तो 25 का होगा धर्म प्लस अंतरम। 26 है किस पद में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव, तो अव्यय यथाशक्ति में लगा है, 26 का सी हो जाएगा। 27 है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। तो 27 में आपका बी होगा वीरेश्वर, ठीक है। 28 है आपका
तर्कयते यद सीमनं गृहे अग्नि निर्लग्नो अस्ति। अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो 28 का आपका सी हो जाएगा, दूसरे आलसी की। स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो 29 में आपका हो जाएगा ए पति। 30 है याज्ञवल्क्य में आत्मतत्व का शिक्षा किसको दी थी? तो 30 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, मैत्रियों की। ठीक है ना। 31 है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो 31 का सी होगा, मधुरा विजयम। 32 है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो इसमें डी होगा, विजयनगर के। 33 है स्वर्गा पवर कस्वा पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो 33 में आपका ये होगा, भारतवर्ष को। 34 है सीमंतो नयनन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो जन्म पूर्व का है ना। 35 है शैशव संस्कार कितने हैं? तो इसमें आपका सी होगा 6। ठीक है। आगे 36 है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो 36 में आपका हो जाएगा डी, विवाह में। 37 है नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी में पर विश्वास कौन करता है? तो 37 में आपका ये होगा, अधम। सुखावाह क्या है? तो 38 में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब बी होगा, अहिंसा। 39 है कि मनोहरा में कौन सी संधि है? तो 39 का बिल्कुल सही जवाब सी होगा, विसर्ग। 40 है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो 40 में डी हो जाएगा, प्रभावम। 41 है आपका कि सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो 41 का ए होगा, सचिवालय। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो बिल्कुल इसमें सी सही होगा, द्विगु। द्विगु आप लोग का सही होगा। 43 है कि वृक्षात पत्राणी पतंती वाक्य वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? तो 43 में आपका ए होगा, ध्रुव पड़ोमना। 44 क्रिया के आधार पर कौन सा कारक होता है? तो 44 में आपका बी होगा, अधिकरण। 45 देखिए वयम किस शब्द के रूप में है? तो 45 में आपका सी हो जाएगा, अस्मद। 46 ज्येष्ठी किस लकार का रूप है? ज्येष्ठी। तो 46 में आपका डी होगा, रीट लकार। 47 किस पद में कीर्तन प्रत्यय है? तो 47 में आपका सी होगा, गति। ठीक है। 48 आपका सवाल है लघुत्तम कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 48 में आपका बिल्कुल ए होगा, तुरप। कुमार प्लस गिप में कौन सा पद बनेगा? तो 49 में आपका हो जाएगा, एक कुमारी। ईवन से कौन सा प्रत्यय बनेगा? 50 में पूछ रहा है, तो इसमें सत्री होगा। ठीक है। 51 है कि राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो 51 में आपका सी होगा, अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में। 52 राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक को पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? तो 52 का ए हो जाएगा, खेल रहा था। 53 है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो 53 में आपका बी होगा, घर पर। और 54 है कि स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है ना, हिंदी भाषा में। तो ये आपके 54 प्रश्न संस्कृत के थे। इसमें आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करेंगे, दोस्तों और साथियों में शेयर करेंगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ये सेट 3 है, इसके 2 सेट पहले बन चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं। और इसका अगला भी सेट बहुत जल्द आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग सब लोग पूरा वीडियो को देखिए और तैयारी अपनी मुकम्मल कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।